19 सितंबर 2016 को मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी पर अटैक होता है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जिसका मतलब ये था कि सिंतास मुआहदे के अलावा मिलने वाला पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और फिर वही हुआ जो 8 साल कबल मोदी ने कहा था, और इसी वजह से आज पाकिस्तान में दरियाए रावी की मौत हो रही है और अब शायद कभी भी दरियाए रावी में पानी नहीं आ सकेगा। 1948 में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है। अगरचे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का कुछ हिस्सा तो हासिल कर लेता है, मगर इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक लिया। इस पानी की किल्लत से पाकिस्तान में कहत साली पड़ जाती है। अनाज उगाने के लिए पानी तक मयसर नहीं होता, यहाँ तक कि पाकिस्तानी इलाकों की जमीनें बंजर होने लगती हैं। पाकिस्तान के पानी के मामले में सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम दरियाओं का पानी पाकिस्तान से भारत नहीं बल्कि भारत से पाकिस्तान में आता है। इसके बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर जनरल अयूब खान भारत के साथ सिंतास मुआहिदा करते हैं, और इस मुआहिदे में इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि दरियाए सतलुज, रावी और ब्यास भारत के हिस्से में चले गए। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ 5% पानी दरियाए रावी में पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, जबकि बकिया 95% पानी सिंतास मुआहिदे की वजह से भारत ही इस्तेमाल कर रहा था। मगर अब ये 5% पानी भी दरियाए रावी में नहीं आएगा। इस पानी के बंद होने की कहानी भी आपको बताते हैं, मगर उससे कबल आपको बताएं कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 30 बिलियन एकड़ फीट पानी हर साल जाया होता है। 145 बिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को हर साल बारिशों से मिलता है, मगर इस 145 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 14 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल होता है, जबकि बकिया पानी जाया हो जाता है। जेरे जमीन पानी पहले से ही कम हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की 43 नदियों में से 32 नदियों के पानी का लेवल इंतहाई कम हो चुका है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से रावी को एक नाला बनाया जा चुका है। 2022 में अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड रिवर रावी है, जिसके किनारे लाहौर आबाद है। 2023 में WWF ने बताया कि 2700 इंडस्ट्रीज का वेस्ट रावी में फेंका जाता है, जिनमें हॉस्पिटल्स का वेस्ट भी शामिल है। 1995 में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव ने शाहपुर कांडी डैम की बुनियाद रखी थी। इस मंसूबे पर काम शुरू तो हुआ, मगर मुकम्मल ना हो सका, क्योंकि उस वक्त भारतीय रियासत पंजाब और कश्मीर के हुक्मरान इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट और रियासतों के शेयर के मसले पर लड़ने लगे थे। जबकि 2018 में मोदी ने कहा कि शाहपुर कांडी डैम हिंदुस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है, और फिर इसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए 3300 करोड़ का बजट मुख्तिस किया जाता है, और इस डैम से 206 मेगावाट बिजली भी पैदा होनी थी। 25 फरवरी 2024 को ये खबर आती है कि शाहपुर कांडी डैम का काम मुकम्मल हो चुका है, और अब कभी भी पाकिस्तान की तरफ दरियाए रावी में पानी न आ सकेगा। याद रहे, ये डैम दरियाए रावी पर बनाया गया है। बजाय के भारत के इस अमल का कुछ मुतबादल सोचे, हमने रावी के किनारों पर प्लाट्स बेचने का काम शुरू कर दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 46 किलोमीटर का नया शहर बनेगा। इसका आगाज मार्च 2022 में इमरान खान ने किया था। इस प्रोजेक्ट से किसानों की जमीनों पर कब्जे भी किए गए थे। कई दहाइयों से दरियाए रावी में चलने वाला पानी आज मौजूद नहीं। ये थी रावी की कहानी कि इसकी मौत किस तरह हुई, और अब रावी में पानी की बजाय कई बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जाएंगी।